हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ पर। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता और हिंदुस्तान जिंक के बारे में। और दोनों के भैया मालिक जो है वो अनिल अग्रवाल है, और डिस्कस करेंगे क्योंकि आज काफ़ी बड़ी गिरावट हमें वेदांता में देखने को मिल रही है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 250 रुपये पर पहुंच चुका है वेदांता का शेयर। 7% की गिरावट है। मॉर्निंग में ये गिरावट 8% की थी, उसके बाद धीरे धीरे अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है ये ऊपर जाने की तरफ। और पिछले एक महीने में देखोगे तो तकरीबन 9% की गिरावट है। और आज की खबर के बाद एक बड़ी करेक्शन आया, क्योंकि आज खबर आई कि भैया वेदांता में जो प्रमोटर्स उन्होंने बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर बेची है। रीज़न सिंपल है कि भैया प्रमोटर को चाहिए पैसा, क्योंकि प्रमोटर के बहुत सारे डेट है जिनको उनको पेमेंट करनी है इस साल के एंड में और अगले साल की शुरुआत में। उसके लिए पैसा चाहिए, तो भैया उन्होंने अपने हिस्से के कुछ शेयर्स बेचे हैं। तकरीबन 4.30% का स्टेक जो है वो वेदांता ने यहाँ पर बेचा है। अब प्रमोटर कौन है? ट्विन स्टार है, उन्होंने यहाँ पर बेचे हैं। और कितने रुपए उससे उन्होंने जुटाए? तो तकरीबन $500 मिलियन। $500 मिलियन। द प्रोसेस फ्रॉम स्टेक सेल विल बी यूज टू रीपे डेट ऑफ द पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेस। तो वेदांता रिसोर्सेस के ऊपर कर्जा है, उसको चुकाने के लिए भैया ये शेयर्स बेचे गए हैं। तो किस भाव पर बेचे गए? तो 258 रुपीज़ पर ये बेचे गए हैं, जो कि डिस्काउंट प्राइस है। डिस्काउंट प्राइस है क्योंकि अगर हम देखें तो वेडनेसडे का जो क्लोजिंग प्राइस था वो 272 रुपीज़ का था। तो 258 रुपीज़ से बेचे गए। और जनरली ऐसा होता नहीं है कि जिस भाव पे शेयर बेचे गए हो उससे नीचे शेयर चला जाए मार्केट खुलते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ ज़रूर है। और देखो मेरे हिसाब से ये जो चीज़ें हैं टेम्पररी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डेंट बीच बीच में लगता रहेगा, लेकिन कंपनी ख़राब नहीं है। आज वॉल्यूम्स अगर देखोगे तो भैया 21 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड हुए हैं यहाँ पर। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में कह सकते हो कि शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। वेदांता के बारे में अगर हम बात करने जाए तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 73% लोग कह रहे खरीदारी करो, जबकि 20% लोग कह रहे बेचो। और लास्ट क्वार्टर के नंबर्स कुछ खास अच्छे नहीं थे इनके। अभी लास्ट क्वार्टर में जो नंबर्स आए वहां पर आप देखो तो रेवेन्यू वाइज डिक्लाइन हमें देखने को मिला जरूर। यहाँ पर 33,700 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा, जो कि इससे पहले 37,930 करोड़ का हुआ करता था। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर भी है। प्रॉफिट पहले ज़्यादा थे, अब धीरे धीरे डिक्लाइन होते नजर, लेकिन फिर भी अच्छे खासे प्रॉफिट है, उतने खराब नहीं है। लेकिन हाँ, कंपनी जिस तरीके से डिविडेंड पे आउट कर रही है उसको देखते हुए भैया प्रॉफिट कम है, क्योंकि जनरली भैया डिविडेंड पे आउट का मतलब यही कंपनी को ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा, तभी वो इतने ह्यूज डिविडेंड को जस्टिफाई कर पाएंगे। और अगर कंपनी भैया इतना बड़ा डिविडेंड पे आउट कर रही है तो उनको हर क्वार्टर में अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करने पड़ेंगे, तभी इनका जो बैलेंस शीट है या फिर कैश फ्लो के लिए वो हेल्दी नजर आएगा। वेदांता के बारे में अगर आप देखोगे तो वेदांता का जो पी रेशियो वो तकरीबन 11.5 का है, सेक्टर पी 21 का है। 29% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहां तक बात करें शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर के पास यहाँ पर होल्डिंग है 68.11%। सब कुछ यहाँ पर गिरवी था। तो यहाँ पर जो और स्टेक बेचे गए ट्विन स्टार की तरफ से वो वही होंगे जो गिरवी पहले छुड़ाए होंगे, बाद में उसको बेचा होगा। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 0.25% की क्वांटिटी है। डोमेस्टिक के पास 9.73% है। एफआईएस के पास 7.48% की क्वांटिटी नजर आती है। बड़ी क्वांटिटी है म्यूचुअल फंड्स एफआईएल्स और डोमेस्टिक के पास। रिटेल और इधर की मिलाकर बनती है 14.43%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 10.05% की क्वांटिटी लेकर बैठे हुए हैं। देखिए वेदांता के ऊपर कर्जा है ज़रूर, और उस कर्जे को चुकाने के लिए कंपनी कहीं सारे हाथ पैर मार रही है। पहले डिविडेंड के फॉर्म में बहुत बड़ा पैसा निकाला इन्होंने वेदांता लिमिटेड से और हिंदुस्तान जिंक से, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान जिंक में भी जो प्रमोटर है वो वेदांता है। तकरीबन 64-65% की क्वांटिटी जो है वो वेदांता लिमिटेड के पास है। तो हिंदुस्तान जिंक से भी डिविडेंड के फॉर्म में बहुत सारा पैसा निकाला, वेदांता लिमिटेड में से भी काफ़ी सारा पैसा निकाला। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स भी गिरवी रखे और पैसा बाजार से उठाया, और अभी वेदांता के शेयर्स को बेचा है और बाजार से पैसा उठाया है। मेरे हिसाब से काफ़ी सारा पैसा उन्होंने रेज कर लिया है। तो जो डेट है वो चुकाएंगे ये, और अच्छी बात है कि अपने डेट को कम कर रहे हैं। लेकिन हालांकि बहुत ज़्यादा डेस्परेट मूव है ये। पहले प्लान काफ़ी अच्छा था कि हिंदुस्तान जिंक को ना ये अपना जो वेदांता लिमिटेड है वो वेदांता का इंटरनेशनल जिंक असेट्स को है वो हिंदुस्तान जिंक को $3 बिलियन में बेचने का प्लान था। अगर वो डील हो गई होती तो भैया वेदांता इतना गिरता नहीं, काफ़ी अच्छी तेज़ी होती, ना शेयर्स गिरवी होते, ना कुछ होता, ना बेचा जाता, कुछ ना होता, क्योंकि उनको पैसों की जो ज़रूरत है डेट को चुकाने के लिए वो $3 बिलियन के आसपास की ही है। और अगर वो उनको मिल तकरीबन $2 बिलियन अगर वो हो जाता तो अभी कंपनी काफ़ी अच्छी सिचुएशन पे होती, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं, तो दिक्कत हो रही है ज़रूर। हिंदुस्तान जिंक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी प्रेशर नज़र आ रहा है, और
क्यों ना हो, वेदांता में दिक्कत होगी, यहाँ पर भी दिक्कत होगी। और क्योंकि वेदांता जो है वो पैसा जुटाने की कोशिश कर ज़रूर रहा है, चाहे हिंदुस्तान जिंक के शेयर को गिरवी रख के कर रहा हो या वेदांता के शेयर को बेच कर या गिरवी रख के कर रहा है ये। और हिंदुस्तान जिंक अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के बारे में, तो इसका जो पी रेशियो वो 14 का है, सेक्टर पी 21 का है। सिर्फ 17% एनालिस्ट ही कहते हैं खरीदारी करो। अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में भी सिंपल चीज़ है। आप देखो मार्च तक ना हिंदुस्तान जिंक के जो होल्डिंग थी वो 64.92% की होल्डिंग प्रमोटर के पास थी। प्रमोटर मतलब वेदांता ही है यहाँ पर, लेकिन गिरवी रखे हुए शेयर्स तकरीबन 57% के थे। लेकिन अभी जून आते थे सब कुछ इन्होंने गिरवी रख दिया है। तो ये एक दिक्कत है यहाँ पर कि ऑलमोस्ट सब गिरवी रख दिया इन्होंने। और बड़े बड़े फंड हाउस में देखो तो 0.04% म्यूचुअल फंड के पास है, 2.91 डोमेस्टिक के पास है, 0.81 एफआईएस के पास है। यहाँ पर जो आपको रिटेल की जो होल्डिंग है वो 1.52% है। बाकी की जो 29.79% है वो गवर्नमेंट है, सरकार के पास है। वेदांता चाहता है कि भैया गवर्नमेंट जो है वो जल्द से जल्द अपनी क्वांटिटी हिंदुस्तान जिंक में बेचे और यहाँ से एग्जिट ले, ताकि वो अपने डिसीजन खुद ले पाए। लेकिन गवर्नमेंट अपनी क्वांटिटी बेच नहीं रही है। हालांकि गवर्नमेंट प्लान कर रही थी, लेकिन जैसे ही हिंदुस्तान जिंक के शेयर में गिरावट आना शुरू हुई, गवर्नमेंट ने अपना प्लान जो है वो डीले कर लिया। और अगर गवर्नमेंट बेचेगी भी तो एक साथ नहीं बेचेंगे इतनी सारी क्वांटिटी, वो ट्रांजैक्शन में बेचेगी, धीरे धीरे बेचेगी। तो एकदम से भैया हिंदुस्तान जिंक में से गवर्नमेंट हटने वाली है नहीं, बहुत ही धीरे धीरे हटेगी। फ्यूचर देखते हैं क्या होता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो दो हिंदुस्तान जिंक डेफिनेटली अभी थोड़ा सा वीक नज़र आ ज़रूर रहा है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो एक सपोर्ट लेवल नज़र आता है वो तकरीबन 290 के आसपास है, 290 से 300 रुपये के आसपास है। वहाँ पर एक सपोर्ट, इनिशियल सपोर्ट कह सकते हो कि देखने को मिल रहा है। और अगर वहाँ पर शेयर जाता है तो शायद थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन सकता है बाइंग के लिहाज से। वेदांता के बारे में अगर हम बात करें तो वेदांता डेफिनेटली एक साल के सबसे लोवेस्ट प्राइस के करीब पहुँच चुका है। इससे पहले भी 250 रुपये पर शेयर गया था, लेकिन बाउंस बैक अच्छा खासा इसने दिखाया था। इस बार देखते हैं कि क्या मूव ये दिखा पाता है। इससे पहले हालांकि 213 रुपये तक के भी लेवल इसने दिखाए थे। मेरे हिसाब से अगर हिंदुस्तान जिंक वेदांता का जो शेयर है वो अगर 220-230 के आसपास जाता है तो शायद वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगेन रिस्की कंपनियां हैं ज़रूर, जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। और बीच बीच में और भी हो सकता है कि डिविडेंड पे आउट आपको देखने को मिल जाए यहाँ पर। तो नज़र रखिए दोनों ही कंपनियों के ऊपर। मालिक इसके एक ही है और एक की बुरी खबर दूसरे पर प्रभाव डालती ज़रूर है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में और हिंदुस्तान जिंक के बारे में, दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।